हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पेड एग्जाम में जो हिस्ट्री का फाइनल क्लास, ये आपकी फाइनल क्लास है और फाइनल क्लास में फाइनल प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। यानी इस क्लास में इतने ज़बरदस्त प्रकार के हमने क्वेश्चन रखा है जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर आपको यहाँ से मिलने की संभावना है और इसी छोटे सी वीडियो से आपको मिलने वाला है। आज आईपीएल का फाइनल मैच है और हिंदी आपके पेड एग्जाम में जो हिस्ट्री का भी फाइनल आपकी क्लास होगी, क्योंकि हमने हर एक क्लास आपको लगभग पूरे टॉपिक हमने सिलेबस के अनुसार खत्म कर दिया है। प्लेलिस्ट में के माध्यम से सभी जो टॉपिक हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे, मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, है ना, ताकि अच्छी तरीके से और रिवीजन हो जाए। तो आप लोग इस क्लास को देखिए और अच्छी तरीके से सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, जी जान लगाकर शेयर कर दीजिए और जी जान लगाकर अब पढ़ाई भी आपको करना है ना। इस क्लास को जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद अपना जिस लोगों को आईपीएल देखना है, आईपीएल के फाइनल मैच देखिए और इसके बाद आज के बाद, है ना, अभी अब जब हम कल मिलेंगे तो कल से आपके दिमाग में मैच वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? चलिए जवाब देना है। ऑप्शन यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1924 में। याद रखिए 1924 में बेलगांव, है ना, जो कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहां पर ये पहली बार अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद जो कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस ने किया क्या था यहाँ पर दोस्तों? अंग्रेजों के साथ संधि तो किया नहीं है, होम रूल भी नहीं किया है, ना पूर्ण स्वराज किया है, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था, है ना। यहाँ पर गरम दल नरम दल दोनों आपस में मिल गए थे। ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? यहाँ पर बताइएगा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ट्रिक ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया था? तो देखिए अभी हमने बताया था महात्मा गांधी ने मात्र एक अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि आपके 1924 में बेलगांव, जो कि आपके कर्नाटक वाले में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था? यहाँ पर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपके बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कब? तो आपके 1887 में कहाँ पर हुआ था? तो भैया ये तीसरा अधिवेशन था दोस्तों, मद्रास में। ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? यहाँ पर आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को, दोस्तों याद रखिए 24 जनवरी 1950 को ऐड किया गया था, अर्थात आपके भारतीय संविधान में मिलाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? बार बार क्वेश्चन वही आ रहा है, 1924 में बेलगांव। ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये समझौता लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी और ये जो आपका परिसर है वो आपके कहाँ पर? तो आपके मुंबई में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बने थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने थे, ये कब बने थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1938 में बने थे। और 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी का जो अधिवेशन था उसमें भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने अपना त्यागपत्र अर्थात इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर दिया गया है कि एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक सेवानिवृत्ति अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। ए वो ह्यूम जिसे आप लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं वही आपका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस संघ के गठन किया था 1884 में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? दोस्तों इस पद का प्रस्ताव JB कृपलानी को दिया गया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर बने कौन थे? यहाँ पर बने कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
यहाँ पर याद रखिएगा प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो इनको दिया गया था, लेकिन बने कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो दिया गया वो किसे दिया गया था। यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। यहाँ पर लाहौर कर लीजिएगा, लाहौर में हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है मिलान करना है दोस्तों। देखिए 14 नंबर में यहाँ पर क्या मिलान हो सकता है, आपके सामने कुछ समाज हैं और ये मिशन से क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया वो किसने किया था। तो ये आपके कौन है भाई, ब्रह्म समाज के हैं राम मनोहर राय, राम मोहन राय मतलब 3 हो जाएगा। रामकृष्ण की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद, ये 1 हो जाएगा। आर्य समाज की बात करते हैं तो ये दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा राय फूले, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आपका सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय और विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। देखिए 15 नंबर में, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर आंसर आपका जो है ए नंबर राइट हो जाएगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या था। तो दोस्तों ये बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था इनमें से क्या था, कमेंट करें जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध था। यहाँ पर आंसर जो आपका बी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन, ये दोस्तों आपके बी.आर. अम्बेडकर हैं। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन डी इसका आपका है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा का जो घटना है ये कब घटित हुई थी। तो दोस्तों चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी, याद रखिएगा डी नंबर है यहाँ पर आपका 4 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चौरी चौरा की जो घटना है जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों चौरी चौरा की जो घटना है ये आपके गोरखपुर में है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, गोरखपुर आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्या ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है लाला लाजपत राय, जो ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इस चेतावनी का संदर्भ में क्या सही है, मतलब 11 सूत्री जो आपका दिया गया था इसमें से याद रखिएगा पहला पॉइंट दिया है कि जो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी आना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर 1, 2, 3 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर जवाब देना है क्या हो जाएगा, कह रहा है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो आपकी किसने की थी। यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, है ना, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगर पूछे कब तो आप कहेंगे 1828, क्या 1828 यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में यातायात व्यवस्था अर्थात ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है। यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए दिया ट्रैफिक सिस्टम जो है इसकी शुरुआत जो किया था ये आपके ब्रिटिश शासक ने ही शुरू किया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे इसका श्रेय किसको जाता है तो आप कहेंगे सर आपके इसका जो श्रेय है डलहौजी को जाता है, क्या डलहौजी। तो याद रखिए डलहौजी ने 1854 में दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर शुरुआत की थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। यहाँ पर दिया गया है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो मुक्त भारत समाज की स्थापना अर्थात फ्री इंडिया सोसाइटी या मुक्त भारत समाज की स्थापना ये है आपके वीर सावरकर है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा किसके साथ मिलकर, श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर यहाँ पर किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच आपकी चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहली रेलगाड़ी ये 1853 में बंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा।
यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। भारत में सबसे पहली जो जनगणना है ये किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 1872 में। और 1872 में इसके समय कौन सा शासक था, तो आप कहेंगे इसके समय लॉर्ड मेयो जो आपके गवर्नर थे, लॉर्ड मेयो के समय आपकी हुई थी। अगर आपसे ये पूछे कि नियमित जो जनगणना हुई थी वो किसके समय से, तो नियमित जो हुई थी, याद रखिए अगर नियमित पूछ लेता है तब आपको लगाना है यहाँ पर 1881, अगर नियमित बोल देता है। और रिपन के काल में नियमित रूप से हुई थी। प्रथम पूछा है इसलिए आपको ऑप्शन बी लगाना है। याद रखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी 6 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, तो याद रखिएगा 1872 में। 1872 में आर्य समाज की स्थापना की थी, कहां पर, तो आपके बंबई में किया था। और दोस्तों याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन होता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 7 को ऑप्शन देना है और 7 को ऑप्शन सी। यहाँ पर दयानंद सरस्वती जो ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। दिया है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया वो किसने दिया था, 7 को ऑप्शन देना है और 7 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन किया वो किसने किया। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंदु प्रकाश का प्रकाशन यहाँ पर जस्टिस रानाडे ने किया था। ऑप्शन जो आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा, जस्टिस रानाडे इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका का संस्थापक इनमें से कौन था। देखो दिया गया है निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। ये पेड एग्जाम 2021 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। यहाँ पर 11 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है प्राथमिक शिक्षा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। 1881 में केसरी अखबार की जो स्थापना किया वो किसने किया था। तो देखिए केसरी आपसे पूछा गया है तो आपको तुरंत लगाना है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये देखिए 1843 में, देखो समय दिया है ध्यान देना, जल्दीबाजी में गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1843 में कानून बनाकर प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये दोस्तों है दास प्रथा है, लगाया ऑप्शन लगाना है बी नंबर। अब ये हमने बताया जल्दीबाजी में गलती मत करिए, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती करोगे सती प्रथा लगा दोगे। यहाँ पर दिया है 1843 लिया है, अगर सती प्रथा होता तो 1829 आपका आंसर होता कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 1815 ईस्वी में राम मनोहर राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं ये जी जान तरीके से लगाई गई मेहनत के तरीके से ये क्वेश्चन आपके लाए गए थे और आपने जी जान लगाकर इसमें क्लास को देखा, यानी कि आपने 5 नंबर कवर कर लिया। इस क्लास को देखने से, इस छोटी सी क्लास से ही कम से कम आपको 5 नंबर यहाँ पर आपको कवर हो सकते हैं, है ना। अगर आपके अनुसार क्वेश्चन आते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन आते हैं तो संभवता है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी इतने में ही आपको कह सकते हैं स्टॉप नहीं लेना है कि सर जितना आपने पढ़ा दिया इतना है। अब तो प्रैक्टिस को चल रहा है, अभी तो मिक्स क्वेश्चन का अभी टॉपिक वाइज क्लास चल रहे थे, अब आपको प्रैक्टिस लगाना है, मिक्स क्वेश्चन लगाना होगा। और इसके बाद मॉडल पेपर तो लगते ही हैं, सब कुछ चलता ही चलता है ना, विधिवत तरीके से। तो आप लोग डेली जुड़िएगा, आइए, है ना। अब आप लोग जाइए फाइनल मैच देखिए, है ना, IPL में RCB और पंजाब का, ठीक है। अपनी टीम को सपोर्ट करिए और इसके बाद
कल से हम लोग एक नई दिशा के साथ, एक नए तरीके के साथ आपकी क्लासें होंगी, तो कल से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी भी करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।